शर्लिन चोपड़ा, जिसका जन्म हैदराबाद में हुआ, एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, लाइक टाइम पास, रेड स्वास्तिक एंड गेम। कुछ तेलुगु मूवी में भी नजर आई, लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब शर्लिन चोपड़ा ने न्यूड फोटोशूट कराया प्लेबॉय मैगजीन के लिए और पहली इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया। इसके बाद पूनम पांडे का नाम भी आता है। शर्लिन चोपड़ा कामसूत्र जैसी बी ग्रेड मूवी में भी काम कर चुकी हैं। शर्लिन चोपड़ा बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और MTV स्पिरिट ब्ला को होस्ट भी कर चुकी हैं। शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी के साथ भी नाम जुड़ा था। आज हम उनकी चर्चा उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से कर रहे हैं। Since the last couple of months, I have been enduring chronic back pain, chest pain, neck pain, shoulder pain, and also chronic pressure in my chest area. इस वीडियो में शर्लिन चोपड़ा बताती हैं चेस्ट एरिया में पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन हो रहा है। जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला इसकी वजह वेस्ट इम्प्लांट्स है, जिसे उन्होंने लाखों रुपया खर्च करके अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए किए थे। पेन से तंग आकर शर्लिन चोपड़ा ने अब यह डिसीजन लिया कि वह अपनी नॉर्मल नेचुरल बेस्ट साइज कंटिन्यू करेंगी। यह वही शर्लिन है जो पहले ऐसा कहती थी। वो कहते हैं कि अरे ये सर्जरी कराती है, ये कराती है, वो कराती है। मैं कहती हूँ हाँ, मेरा पैसा है, मेरा जिस्म है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? सो जस्ट एंजॉय द व्यू ना, दिक्कत क्या है? मेरा जिस्म, मेरा पैसा, तेरे बाप का क्या जाता है? जस्ट एंजॉय द व्यू। व्यू से आप मतलब समझते ही हैं। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के अंदर फीमेल में आर्टिफिशियल ब्यूटीफुल फिगर की एंट्री कैसे होती है? इंडिया के अंदर कैसे वेस्टर्न कल्चर, पॉपकॉर्न इंडस्ट्री, फेमस एक्ट्रेस इंडियन गर्ल्स को इन्फ्लुएंस करती है? अपनी नेचुरल फिगर को बर्बाद करने के लिए आज इंडियन फीमेल अपनी नेचुरल बॉडी को इन्हेंस करने के लिए, ब्यूटीफुल और हॉट दिखने के लिए इन नेचुरल सर्जरी करती हैं, लाइक प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, बॉडी के किसी पार्ट को इन्हेंस करने के लिए सिलिकॉन इम्प्लांट्स करा रही हैं। शर्लिन को ही ले लीजिए। शर्लिन चोपड़ा पहले ऐसी नहीं दिखती थी। यदि आप उसकी पुरानी फोटोज देखेंगे तो आज की शर्लिन चोपड़ा को पहचान नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो दिखता है वह बिकता है। दिखाने के चक्कर में, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में शर्लिन चोपड़ा को सर्जरी की लत लग गई। शर्लिन ने अपनी कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन कॉन्टैक्ट लेंसेज से की थी क्योंकि शर्लिन अपनी आंखों के लुक से सेटिस्फाई नहीं थी। इसके बाद शर्लिन एक के बाद एक सर्जरी कराती गई। उन्हें अपने फ्लैट ब्रेस्ट साइज भी पसंद नहीं आते थे, इसलिए शर्लिन ने उनमें 825 ग्राम का वजन इंक्रीज कर दिया और धीरे धीरे शर्लिन पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन आज शर्लिन को समझ में आ गया है अनरियलिस्टिक एंड अनअटेनेबल आइडिया के पीछे भागना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अनरियलिस्टिक फेम इन सोशल मीडिया, हॉलीवुड इंडस्ट्री और पॉपकॉर्न इंडस्ट्री। पॉपकॉर्न इंडस्ट्री से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। फिल्मी दुनिया में इंडियन फीमेल के दिमाग में जीरो साइज फिगर, पिंक लिप्स, लिफ्टेड नोज, लार्ज ब्रेस्ट साइज, अपलिफ्टेड साइज बम्पर, ना जाने कौन कौन सी सर्जरी दिमाग में घुसेड़ दी है। आज इंडियन वुमेन अपने को कंपेयर करने लगी हैं और खुद को उनसे इंफीरियर समझ रही हैं। था कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर की वजह से, जैसे एंजेलिना जॉली, किम कार्दाशियंस, निकी मिनाज, काइली जेनर जैसी सेलिब्रिटी, जिन लोगों ने अपनी बॉडी को एक प्लास्टिक ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपने फिगर को दुनिया भर की लड़कियों के लिए आइडियल बना दिया, जिससे लड़कियां कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के पागलपन तक जाने लगी। निकी मिनाज ने अपनी बॉडी और लुक से एक कंप्लीटली नया ट्रेंड शुरू कर दिया। काइली जेनर और एंजेला जॉली ने पूरी लिप्स इंडस्ट्री बदल दी। उनके लिप्स फिगर के बाद दुनिया भर में काइली जेनर और एंजेला जॉली के लिप्स का क्रेज छा गया। निकी मिनाज जैसे ब्रेस्ट और हिप ट्रांसप्लांट करने के लिए लड़कियों में क्रेज बढ़ गया। आज हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी कई एक्ट्रेस ने
प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, राखी सावंत, जानवी कपूर, मलाइका अरोड़ा, आयशा टाकिया, मौनी रॉय, श्रुति हसन। आज इंस्टाग्राम पर देखो, हर दूसरी रील में कोई इन्फ्लुएंसर फिल्टर लगाकर परफेक्ट लिप्स और लिफ्टेड आईज दिखाती हैं। इस फिल्टर कल्चर ने एक साइकोलॉजिक प्रेशर क्रिएट कर दिया है। यह बहुत डेंजर माइंड सेट है। इंडियन गर्ल्स अपनी दूसरी क्वालिटीज भूलकर सिर्फ अपनी बॉडी और अपने फेम पर ज़्यादा फोकस करने लगी हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज़ में कॉस्मेटिक्स क्लिनिक का बिजनेस हर साल डबल हो रहा है। बोटॉक्स, फिलर्स, नोज जॉयलाइन, लिप लिफ्ट और ब्रेस्ट ऑर्गमेंटेशन, यह सब कॉमन हो गए हैं। भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी और प्रोसीजर मार्केटिंग का राजस्व 2023 में $4 मिलियन से अधिक था, जो विश्व के कॉस्मेटिक सर्जरी बाजार और अगले 5 वर्षों में इसको 10 से 12 बिलियन डॉलर तक पहुंचा जाएगा। इंडिया में जेन जी के अंदर 18 से 25 साल की लड़कियों में ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। बोटॉक्स एंड फिलर टेम्परेरी होते हैं, हर 6 महीने में रिपीट करवाना पड़ता है। बॉडी सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस कॉमन हैं, जैसे कि स्वेलिंग, इन्फेक्शंस। डॉक्टर के हिसाब से कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं है, एक रिस्क भी है। FDA ने अपनी ऑफिशियल पेज में लिखा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट से इन्फेक्शन, लीकेज और पेन जैसी प्रॉब्लम कॉमन है। कई सर्जरी के अंदर सिलिकॉन बॉडी के अंदर लीक कर देता है, यह फट जाता है, जिससे स्वेलिंग, फीवर और पेन होता है। कुछ वुमेन में यह रेयर टाइप ऑफ कैंसर भी मिला है। कई लोग तो सर्जरी के दौरान भी मर जाते हैं। 2019 से 2022 के बीच में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद 93 अमेरिकन सिटीजन की डेथ हो गई थी और केवल 2020 में 17 लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के चक्कर में मारे गए। FDA का डाटा बताता है जितनी ज़्यादा सर्जरी बढ़ रही हैं उतनी ज़्यादा डेथ भी हो रही हैं। और एक शॉकिंग बात यह है कि यह कॉस्मेटिक सर्जरी से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट मिलते हैं, यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ समय बाद इम्प्लांट्स चेंज कराने पड़ते हैं, नहीं तो यह लीक करता है या फिर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब कि एक सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। हर एक नई सर्जरी हर एक नया रिस्क लेकर आती है। रियल ब्यूटी तो रियल ब्यूटी ही होती है। नेचुरल फेम में कॉन्फिडेंस और शाइन दिखता है और आर्टिफिशियल फेम में इनसिक्योरिटी और पकड़े जाने का एक डर। जो लोग सेल्फ लव करते हैं उन्हें फिल्टर की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती। बोटॉक्स से एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं, फिलर से फेम अननेचुरल लगता है। यह सब एक टेम्परेरी इल्यूजन दिखता है। दुनिया का आपको देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। इंडिया में यह कल्चर डेंजर हो गया है, क्योंकि अब 16-17 साल की लड़कियां भी कंसल्टेशंस के लिए क्लिनिक पे जाती हैं, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर जैसी लगने के लिए। इस दुनिया ने ब्यूटी का मतलब बदल दिया है। आपका टैलेंट और पर्सनैलिटी ही आपकी असली ब्यूटी है, ना कि प्लास्टिक और सिलिकॉन। शर्लिन का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप कितने अंधे हो चुके हैं फेक ब्यूटी की रेस में। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।